हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भंडार पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम अनुपात एंड समानुपात की सीरीज़ कर रहे हैं। इसी क्रम में ये चैप्टर होने वाला है नेक्स्ट, पार्ट नंबर 4। और हम आज बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो कि आगे आने वाली एग्ज़ाम SSC 10+2 जिसकी अभी डेट आ चुकी है। अगस्त में होने को एग्ज़ाम है अभी तक। तो उसके लिए हम देखेंगे स्पेशली क्या है कि SSC के लिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे। रेलवे वगैरह के लिए भी मैंने चला रखी है अलग से घटना चक्र, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और रेलवे के लिए हम अलग से करेंगे, जब कि रेलवे की डेट फिक्स हो जाए तब अपन उसको करेंगे। तो आज एक क्लास में आप बने रहिएगा। एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके इस SSC 10+2 और CGL के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप पहले कभी करते आए और किस तरीके से अपन क्वेश्चनों को देखते हैं। सभी प्रकार क्वेश्चन हम देखेंगे, इजी और हार्ड, मेंस के लेवल के भी अपन क्वेश्चन देखेंगे सभी तरीके से। हार्ड नाम कोई चीज़ नहीं होती, बस अपन को आना चाहिए। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन इधर। क्वेश्चन क्या है, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर अपन करते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मेरे रिटर्न जो है हैंड रिटर्न क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 300 रुपये की एक राशि को PQR में इस तरीके से बांटा जाता है कि Q को P से 30 रुपये अधिक और R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात बताना है PQR में। इसको अपन चाहो तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इसको अपन चाहो तो बना भी सकते हैं। जैसे कई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिन क्वेश्चनों को डायरेक्ट देखने की जरूरत है अपन उन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगा। आज हम इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आए हुए SSC मेंस लेवल में क्वेश्चन आए हुए उनको भी अपन डायरेक्ट देख सकते थे, और जिसको अपन कभी बनाते थे। तो आप देखेंगे, मेरे साथ बने रहिए। PQR है और क्या है कि Q को P से 30 रुपये अधिक और R को Q से, भाई Q को इससे मिल रहा है और इसको इससे अधिक मिल रहा है, तो अपन क्या है कि इसकी यूनिट की वैल्यू x मान लेते हैं। भाई शुरुआत की जो इनिशियल है P के लिए x मान लेते हैं। तो क्या है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो भाई 30 + x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 30 + x। ज़्यादा छोटा तो नहीं है। PQR है, इसको अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया, तो इसकी क्या हो जाएगी? 30 + का x हो जाएगा। और इसको किससे कितना 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगी? इसमें अपन 60 रुपये जोड़ देंगे, कितने हैं? 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो x + के 90 आ जाएगा इसके लिए। इसको ऐसे मिल रहा है और बराबर में कितने हिस्से में बांटना है? इसको 300 रुपये में बांटना है। भाई इसका टोटल कितना दिया है? 300 रुपये, ये अपन को दिया हुआ है। तो अपन यहाँ से देखेंगे तो x क्या है? 3 बार x है। 9 और 30 कितना हो जाएगा? 120। इधर अपने पास क्या था? 300 थे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 300 - 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180/3 और 3 × 18 काटने पर। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई क्या? 60 रुपये अपने पास x की वैल्यू, मतलब कि भाई P के पास तो कितने से 60 थे और इसके पास तो 60 थे। इसके पास क्या है कि 30 अधिक है इससे, तो 30 अधिक कर देंगे। भाई P के पास तो 60 थे, इसके पास 30 अधिक है तो 30 अधिक कर देंगे। उसके पास 90 अधिक है, इसके पास x है 90 अधिक है, तो भाई इसमें 90 जोड़ेंगे तो आएगा 150। जब अपन इसको काटेंगे तो इसका अनुपात आपने पूछा होगा क्या अनुपात आएगा? 3 दूनी 6, 3 3 3 5 15। इस प्रकार से अपने पास आएगा 2:3:5, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो था बनाने वाला तरीका। अपन इसको देखेंगे डायरेक्ट उसमें और क्या हो सकता था। ये तो था भाई कि बनाना जिनको नहीं आता क्वेश्चन को कैसे होता है। डायरेक्ट इसका क्या होता है, देखो इसमें क्या होती है। ये पहली बात तो बिना पेन टच करे वाला आंसर सॉल्यूशन है, आपको पेन टच करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं कैसे। ये क्या है कि रीजनिंग मेंटल एबिलिटी पे भी इस तरीके का सवाल है। जैसा अपन मेंटल एबिलिटी करते हैं ना रीजनिंग, उस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। क्या होता है कि भाई जब ये ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं, ठीक है,
अगर हम यहाँ से एक चीज़ गौर करी तो क्या गौर करी कि भाई ऑप्शन जो एक जैसी दी हुई है, 5 3 2 को 2 3 5 कर दिया, फिर इसको 3 2 5, मतलब संख्या जो अपना अनुपात है वो एक ही उसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं कि भाई इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भाई अपन क्या है कि मेजर करते हैं कि भाई पी को क्यू से अपने पास 3 थी, पी क्यू आर, पी को किसी कितने अधिक मिल रहा है, मतलब इसको इससे अधिक मिल रहा है तो ये बड़ा होगा पहली बात तो 30 रुपये अधिक है। और आर को क्यू से, मतलब आर को भी क्यू से अधिक मिल रहा है 60 रुपये अधिक। तो अपने पास क्या है कि क्वेश्चन आती है कि भाई पी से अधिक क्यू होगा, क्यू से अधिक आर होगा। अपन क्या है कि ऑप्शन में भी इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई पी से अधिक क्यू होगा और क्यू से अधिक आर होगा। पी से अधिक क्यू है लेकिन क्यू से अधिक आर नहीं है। आगे पीछे ऑप्शन में अपन को जो दिए हुए आगे पीछे करके संख्या को दिया होता है तो अपन ऐसे प्रकार से भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें रेशो पूछा था, रेशो आगे पीछे करके दिया हुआ है। भाई पी से अपन ने देखा पी से अधिक क्यू होगा, क्यू से अधिक आर होगा। क्वेश्चन के अनुसार पी से अधिक क्यू है, क्यू से अधिक आर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पी से अधिक क्यू है लेकिन क्यू से अधिक आर नहीं है। तो इस प्रकार से भी अपन इसको ईजिली देख सकते हैं बिना कुछ पेन लगाए। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा होगा, वरना आप इसको ईजिली बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन और करेंगे, और भी मैं बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन क्या है कई बार ऐसे मिल जाते हैं जिनके अपन को डायरेक्ट ही देखना होता है। एक सेकंड गाइस, मैं आपके सामने अभी आता हूँ। देखते हैं सेकंड क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जो कि मैंने पिछली क्लास में रेशियो के जो कराया हुआ क्वेश्चन उस क्वेश्चन में भी अपन इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन कि भाई ए रेशियो बी 3:4 है। तो अपन क्या करते हैं कि भाई ऑप्शन में भी ए रेशियो बी 3:4 ही होना चाहिए। अपन ये इस तरीके से अपन करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सिखाया हुआ है। भाई सी और डी अनुपात क्या है 15:17। तो सी और डी का अनुपात क्या ऑप्शन में 15:17 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीके से तो आपने देख लिया, इसलिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका भी इसमें मैं बताना चाहूँगा। क्या है कि हर क्वेश्चन के मेरे पास 2-3 तरीके रहते हैं, लेकिन मैं उसी हिसाब से बताऊँ जो अप्रोप्रिएट है, जो मतलब कि बेस्ट तरीका है, उस तरीके को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इससे क्या है कि आप भी कन्फ्यूज ना हो। इस तरीके को भी क्या है कि अपन उस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन ऐसे कर सकते हैं इजीली। जैसे क्या है कि भाई ए और बी का क्या है कि 3:4 है। तो अपन ने यहाँ से देखा कि भाई बी बड़ा है और बी सी का अनुपात क्या है, बी सी का अनुपात 8 और 10 है। तो अपन ने देखा कि बी से सी बड़ा है यहाँ पे भी, तो भाई बी से सी बड़ा होगा। और क्या है कि सी अनुपात डी क्या है 15:17, मतलब कि सी से डी बड़ा है यहाँ पे भी। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि अपन को जो ऑप्शन है रेशियो के वो संख्या जो दिए हुए हैं 9, 12, 15, 17 वो आगे पीछे करके ही अपन को दिए हुए हैं। तो इसके प्रकार अपने ऑप्शन में देख लेंगे कि भाई ये आगे पीछे दिए हुए है, तो अपन ऐसे इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं बिना पेन लगाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं। और इसे ऐसे बड़ा भी होगा, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ओनली 9, 12, 15, 17, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। आप ये देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस तरीके के सेशन लेकर आएंगे अपन सभी चैप्टर्स के लिए, जितने भी टॉपिक हैं, और अच्छे तरीके अपन देखेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, इसकी नोटिफिकेशन आपके आता रहे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15/75 है और उनके अनुपात का। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल क्या है कि 15 और 75 है और इनका अनुपात कोई संख्या है ए और बी। इनका अनुपात है कि भाई 9:7 है। तो अपन से क्या है कि छोटा पूर्णांक पूछा, छोटी संख्या, तो भाई छोटा पहली बात तो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा आंसर में। 7 के मल्टीपल अपन को 2 ऑप्शन दिख गए, सी और डी। आप कैसे करेंगे? मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई पहली गुण और गुणा दूसरा, इनका जो मल्टीपल जो आएगा अगर वो संख्या में ओड है, क्या है ओड है, तो भाई ओड कैसा आ सकता है? इधर लिखता हूँ मैं, पहली गुणा दूसरी, अगर इसका मल्टीपल अपन को ओड दिया हुआ है, ओड कैसा आ सकता है? जब भाई पहली संख्या भी ओड होगी और सेकंड संख्या भी होगी ओड ही होगी। तो अपन से भाई पूछा कि 7 का
मल्टीपल होगा, लेकिन क्या है कि इधर तो 75 और इधर 70 है, ये तो आगे सम, तो ये तो इवन ना हो, तो ये तो नहीं होगी। ओनली 35 अपना आंसर होगी। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 9x और 7x है, इसका मल्टीपल कितना है 1575 है, इसको गुणा कराएंगे 63x² आएगा, जो कि 1575 के बराबर है। x² जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 बार, x की वैल्यू अपने पास आएगी 5, इसको 7 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा आंसर 35। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 600 रुपये के प्रति वर्ष बचाता है तो एक ही अपन को क्या करनी है, वार्षिक आय ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल ही है, और इसमें आप क्या है कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अपनाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ लगता है, यहाँ की अपन को 2 अनुपात पहले दिया होता है कि भाई किसी चीज़ का, और उसमें कुछ चेंजेस होता है कि भाई ये इतना बचाता है, ये इतना करता है, ये इतना घटाता है, इसमें से इतना जाता है, और उसके बाद अपन को रेशियो होने के बाद कि इसका बदल का रेशियो ये हो जाता है। तो वहाँ पर अपन क्या है कि बदल का जो रेशियो है और जो पहले वाला रेशियो, ऐसे 2 रेशियो अपन को दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अपन अप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अपन कई जगह लगाते हैं, इसमें भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, एक बार और समझ लेते हैं, और इसके अंदर जितनी बारीकी वाली चीज़ है वो भी अपन आज समझेंगे। ए और बी है, इनका इनकम का अनुपात 4:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है, और प्रत्येक क्या है कि बचाता है कितने, 600 रुपये बचाता है। मैं सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, SSC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो CGL में, मेंस में, प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि 10+2 में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप क्या करते हैं कि गुणा कराते हैं, 4 दूनी 8, 3 3 9, 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या बचेगी, 600 से दोनों में आ रहा है, इन दोनों गैप देख लेंगे। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आई 600, तो अपन से क्या पूछा है, ए का इनकम, तो आएगा 2400। ऑप्शन नंबर डी आंसर। आपने एक चीज़ गौर करी होगी, वो चीज़ मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इसलिए आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊँगा वो चीज़ क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, उनके खर्चे का अनुपात है। तो इसमें आय में अंतर पूछ लिया, इसमें तो ये क्वेश्चन लेते हैं, 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, इनकम का क्या रेशियो है 5:3, और खर्चे का अनुपात है एक्सपेंडिचर का 9:5, और विक्रम में से 1300 और 900 रुपये बचाते हैं। तो अपन को फाइंड करनी है कि भाई क्या होगी इनकी इनकम, प्रत्येक की इनकम ज्ञात करनी है अपन को। अगर अपन यहाँ देखेंगे तो अपन यहाँ क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, 25 और 29 27, 2 यूनिट वैल्यू आएगी कितनी, नंबर 81, 13 5 65, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 1600, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, इसमें से घटाएंगे तो 1600, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 800, इनमें से अपन घटाएंगे तो 1600 आएगी 2 यूनिट की वैल्यू। और जब अपन देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 800, तो अपन से क्या पूछा है कि भाई प्रत्येक की इनकम, तो 5 से गुणा कराएंगे और 3 से गुणा कराएंगे, जो कि आ जाएगा 4000 और 2400। ऑप्शन नंबर ए अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपने एक चीज़ गौर करी, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन क्या चीज़ देखते हैं कि बेटे अपन एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, कैसे क्या होता है इनकम और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई इनकम जो होती है
वो क्या क्या होती है। मैं चीज़ इसलिए डायरेक्ट इसलिए करवा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आपने चीज़ पहले काफ़ी बार पढ़ ली है, तो आपको छोटी छोटी बातें बताने से कोई सेंस नहीं है। वो चीज़ आप पे आती है। मेरा मोटिव बस यही है कि जो चीज़ आप पे नहीं आती और जिस तरीके से आप क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें अच्छा अपना टाइम बचा सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। और जब अपन इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब मान लो अपन यहाँ इनकम क्या मान लेते हैं? इनकम पहले ऑप्शन ही उठा लेते हैं अपन 4000। ऑप्शन इधर लिख लेता हूँ, ये 4000 उठा लेते हैं अपन, और या फिर इधर लिखता हूँ और 2400। अगर ये उठाते हैं अपन के भाई ये इनकम है, पहले ऑप्शन सारे लिख लेता हूँ मैं, जिससे क्या कि आपको चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई। 3000 और 1800 है, और 5000 है, और 3000 है, 4500, 2700। अगर मैं इनकम 4000 मान लेता हूँ और इनकम में से अपन जब क्या कराते हैं? सेविंग घटाते हैं, तो भी एक्सपेंडिचर आना चाहिए। अब 4000 में से मैं मान लो 1300 घटाता हूँ, तो इतना 1300 घटाने पे क्या आएगा? 2700, जो कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एक्सपेंडिचर अपने पास के दिखाता है रेशियो 9, तो मतलब 9 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए। 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है। अपन चेक करा रहे हैं एक के लिए डायरेक्ट। और अगर मैं 3000 इनकम मान लेता हूँ, 3000 में से अगर 1300 घटाता हूँ तो इससे 1000 कम है, तो इससे भी क्या हो जाएगी? 1000 कम हो जाएगी, तो आएगा 1700, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं इनकम 5000 मान लेता हूँ तो आएगा 3700, और इनकम अगर 45000 मान लेता हूँ तो आएगा 3200। मतलब मैंने क्या किया है कि भाई मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे भी आप इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन आपको अगर और तरीके से भी देखना है कि भाई और किस तरीके से अपन क्वेश्चन को दे सकते हैं, नज़रिया, वो देना चाह रहा हूँ मैं आपको बस, कि भाई इनकम है जैसे मान लो 4000-2400, एक के लिए अपन ने वेरीफाई करा कि अगर 4000 उठाई और 1300 घटाने पर अगर एक्सपेंडिचर 9:5 है तो 9 का मल्टीपल भी होगा ही होगा। तो ये 9 का मल्टीपल है। अगर 3000 में से 1300 घटाएंगे तो 1700 बचेंगे, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर 5000 में 3700, 5000 में से घटाएंगे 1300 तो ये बचेंगे 37, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। 4500 में 1300 घटाएंगे तो 3200, जो कि अब मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया ये कि भाई इतना इजीली कैसे काउंट कर लिया घटाने पर। देखो 4000 थे, इधर बचे थे अपने पास 2700। 4000 से कितने ज़्यादा है? 1000 ज़्यादा है, तो भाई इधर 1000 ज़्यादा, 1000 कम है, 1000 कम इधर आ जाएगा 1700। अब यहाँ 4000 से ये क्या है? 5000, 2000 ज़्यादा है, तो भाई इसमें भी 2000 ज़्यादा आ जाएगा। 1000 ज़्यादा है तो 1000 ज़्यादा आ जाएगा 3700। और ये क्या है? 4000 से 500, ये फिर इससे भी अपन देख सकते हैं कि भाई 5000 से 500 कम है, तो 500 कम यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या है कि ये CGL की मेंस में आया हुआ था, 2015 की मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एवरवी की मासिक आय का अनुपात 5 है, जबकि उनके मासिक खर्च का अनुपात ये है। तो 1213 से बचाते हैं तो मासिक आय में अंतर ज्ञात करो। अब इसने क्या पूछा? इसने मासिक आय में अंतर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मासिक आय में। पहली बात तो जो आय का अनुपात है क्या है? 8:5 है। क्या है? तो इसमें जो अपन अंतर देखेंगे तो 3 यूनिट, मतलब कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। और अपन ऑप्शन की तरफ नजर देखते हैं कि भाई 3 का मल्टीपल कितना है। 3 का मल्टीपल अपन के पास एक ही ऑप्शन नंबर बी 4200। 3 का मल्टीपल चेक कराना मैंने आपको बता दिया कि संख्या को अपन डीएस करते हैं, डिजिट सम करते हैं, और डिजिट सम करने के बाद 3 ही है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। तो होता है वो 3 से डिवाइड वाले नहीं, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या वो होगी। इस प्रकार से अपन चेक कराते हैं। तो ये सिंपल ही था, बिना पेन हटाए हुए भी आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखने का नजरिया भाई कि भाई 3 का मल्टीपल होगी, ऑप्शन आपने चेक करा है कि भाई ओनली एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट से, जब मैंने आपको बताया उससे आप बना सकते हो कि भाई ये है, और बाद में क्या है 5:3 हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है? ये इनकम है,
और जो चीज़ अपन को निकालनी होती है, इनकम पूछ सकता है, कभी वो खर्चे का पूछ सकता है कि भाई खर्चे का ना बीच में कितना अंतर है, खर्चा उनका प्रत्येक का क्या है। तो इस प्रकार से अपन जो चीज़ अपन पूछी होती है वो चीज़ अपन ऊपर लिखते हैं। इसमें क्या है कि इनकम का आय का अनुपात का अंतर अपन से पूछा था, तो अपन ने आय के अनुपात को ऊपर लिखा है। और ये क्या एक्सपेंडिचर और प्रत्येक क्या बचाता है कि भाई 12,000 और 10,000 बचाता है। तो इस प्रकार से अपने इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी अपन इजीली कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप इजीली इसको कराओगे, आप कर सकते हो। अगर देखें तो 25 8 3 24, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000। 50,000 में से क्या घटाना है? 12 36, 14,000 आ जाएगी। तो वही क्या पूछा है इसने, इन दोनों के आय का अंतर पूछा। जो 3 यूनिट का अपन को वैल्यू निकालनी है, तो इसको 3 से गुणा कराएंगे तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी 42,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन आपको इस चीज़ पर जाना है क्यों, जब अपना ऑप्शन की तरफ एक बार देखने का नज़रिया है आपके पास, तो आप एग्जाम में बहुत टाइम बचा लोगे। और अगर आपको बनाने का ही सिर्फ पता है कि भैया अपन को बनाने का ही मेथड पता है, तो अपन क्या करेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं रेशियो में जो डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू बन सकते हैं, जिनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ये रेशियो में नहीं है, अपन आने वाली जितनी भी चैप्टर है सब में अपन देखेंगे कि भाई कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपन डायरेक्ट ही टिक लग कर सकते हैं आंसर को, वो चीज़ अपन सीखेंगे। जैसे इसी के ऊपर एक इसके जैसे ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके बी का अनुपात 4:7 है। अपन 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए इस तरह का, क्योंकि ये क्या है, कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। और बी का आय का अनुपात क्या है? 3:5 है। और बी का अनुपात क्या है? एक्सपेंडिचर 4 और 7 है। और क्या है, प्रत्येक 16,000 और 26,000 रुपये बचाता है। तो उनके बीए के बीच का अंतर ज्ञात करो। अब इसने क्या है कि जैसे आपने मान लिया कि भाई उनके बीए मतलब एक्सपेंडिचर का ज्ञात करना। अब कई स्टूडेंट इस प्रकार से करेंगे, भाई इनकम दे रखा और ये दे रखा और ये, अगर वो इससे निकालेंगे तो उनका आंसर आएगा क्या? रॉन्ग, गलत आंसर आएगा उनका। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है कि भाई उनके बीए का अनुपात एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? ऊपर लिखना पड़ेगा। उनके बीए का, तो बीए का भाई अपन पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर आएगा 4-7 ऊपर और इनकम आएगा 3-5 नीचे। अगर आप इसको अप करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा सही। इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर सही जाएगा। अब क्या पूछा है इसने बीए का, तो बीए भाई इन दोनों का अंतर पूछा है। तो पहली बात तो क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। ऑप्शन अपन देखेंगे कि भाई 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल एक ये तो नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी और डी अपन को मिल गए। तो कैसा, अब सी और डी मिल गए तो इसको बना लेंगे भाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, 7 21, 1 यूनिट की वैल्यू। इसको और इसको 16 5 80 और 26 × 3, 78 आएगा। इधर आएगा 80, तो वही 80,000 में से 78,000 अपन को घटा देना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी? 2,000। और अपन से क्या पूछा इसने, इनके बी का अंतर जो कि 3 यूनिट था। इसको अपन जब कराएंगे इससे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 6,000। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करनी है। कैलकुलेशन भी अगर आपको कैलकुलेशन आपकी अगर फास्ट है
तो वहाँ आपको स्मार्ट तरीके सीखने पड़ेंगे कि भाई कैलकुलेशन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर अपनी फास्ट है तो। मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, कैलकुलेशन पे कम जाता हूँ, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन करनी जहाँ बनाना पड़ता है वो क्वेश्चन अपन बना के भी देख रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन अपन डायरेक्ट हो सकता था वो क्वेश्चन अपन डायरेक्ट भी देख रहे हैं। एक सेकंड में इसमें थोड़ी सा भर लेता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन अपने नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वीडियो अपन बना रहे हैं लेकिन क्या है कि वीडियो कई बार लंबी बन जाती है समझाने में, इसलिए और कोई वाली बात नहीं है। वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी बनाऊँ आपके लिए, इससे क्या है कि आप इजीली देख पाओ और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम टाइम में आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये है भाई, ए और बी का आएगा अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रम में से 4,000 5,000 रुपये बचाते हैं। ए और बी का ये है, तो ए बी की कुल आय बतानी है अपन को, ए बी की टोटल आय बतानी है। तो भाई इनकम है, ये क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले क्वेश्चन में, कई प्रकार से आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और लेकिन क्या है कि उस ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा उसमें, और इसमें क्या है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मेथड पे अगर आपको करना है। तो आय के अनुपात 5:7 है। अब इसमें क्या हुआ है कि भाई ए का बी है 66.2/3% है। पहली बात तो ये क्या है, ये 33.2/3 होती है, उसका क्या है दुगना है। 33.1/3 होती है परसेंटेज, उसका अपन क्या बोलते हैं 1/3, और इसका क्या है दुगना है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी परसेंटेज वो क्या आएगी 2/3। क्या बोला है कि ए बी के बी का, तो ए के लिए ऊपर वाली वैल्यू आएगी 2, और जिसका मैंने आपको बताया का या से कंपेयर कराते हैं वो नीचे वाली वैल्यू होती है। तो जो बी के लिए वैल्यू होगी वो क्या होगी 3। तो भाई ए के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू एक्सपेंडिचर की 2, और बी के लिए क्या हो जाएगी 3। इस प्रकार से आप देखोगे। और क्या है कि बचाते कितने 4,000 रुपये 5,000 रुपये बचाते हैं। ये तो भाई 4,000 रुपये बचा रहा है और ये 5,000 रुपये बचा रहा है। तो और भी कुल आय का अनुपात, कुल आय टोटल करनी है अपन को। तो पहली बात तो ये क्या होना चाहिए 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का अपन देखेंगे 12 दिन 24 तो है, और अपन को अपन ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अपन क्या इसको बना लेते हैं। बनाएंगे तो कैसा आएगा 5 3 15 7 दूनी 14, 1 यूनिट अपने पास आ जाएगी। इसको अपन देखेंगे 5 दूनी 4 3 12, 4 3 12 में से 5 दूनी 10 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 2,000 है। और ए बी की टोटल पूछिए अपन से, टोटल क्या है 12, तो 12 को उससे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास आंसर में 24,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई कई बार एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, तो उसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से लिखनी होती है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई 76 रुपये की राशि को ABC में बांटना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से अधिक है और B को C से अधिक है। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है कि भाई A को तो क्या है B से अधिक मिल रहे हैं, A बड़ा होगा, और B को C से इतने रुपये अधिक मिल रहा है, मतलब इसको इससे अधिक मिल रहा है और इसको भी इससे कुछ अधिक मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन अपने पास होगा। अगर आप उनको ऑप्शन मिलते हैं कि भाई चारों ऑप्शन एक जैसी संख्याओं को, एक जैसी रेस संख्या जो पूछी है उसको आगे पीछे करके दिया होता है इसने, तो अपन ये अपना लेते कि भाई C छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा भी होना चाहिए और उससे बड़ा क्या होना चाहिए A। बट यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन अलग दिए हुए थोड़े, तो अपन क्या है कि इसको बना लेंगे। और अगर ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं तो अपन उस पर क्या है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है कंपेयर कराने का वो अपन ईजिली कर सकते थे बिना पेन टच करे। अब यहाँ पे दिया है ABC, A को B से B को C से, तो अपन C के लिए मान लेंगे X, B को C से कितने रुपये अधिक है 6 रुपये अधिक है, A को क्या है इससे भी क्या है 7 रुपये अधिक है,
7 अधिक है इससे भी, तो इसमें 7 और जोड़ेंगे तो 13। तो अपन यहाँ से देखेंगे कि भाई 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x प्लस के 19 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि अपन को टोटल दी हुई थी 76। तो अपन ने देखा कि भाई 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 57, इसमें से इसको हटाएंगे 57, और जब से x की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी क्या 19, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपन ऑप्शन तरफ देखते हैं भाई 19, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि भाई पहली तो होगी क्या 19, इसके लिए तो क्या होगी 19 सी के लिए, और ये क्या 6 अधिक है 19 में 6 और जोड़ेंगे तो बी के लिए क्या हो जाएगी 25, और ये क्या 13 अधिक है एक्स से, एक्स क्या 19, तो 19 में 13 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 32। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसकी किसी विद्यालय में परीक्षा में पास होने वाले, अब क्या है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में काफ़ी कन्फ्यूज होता है, अपन क्या कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, हम कॉम्बिनेशन चल के इंग्लिश और हिंदी का, उसमें क्या इजीली होता है अपन क्वेश्चन पढ़ने में भी और समझने में भी। पास और फेल का संख्या का अनुपात क्या है कि 6:1 है, 6:1 है, और 6 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं तो अनुपात बदल कर 9:1 हो जाता है। तो भाई ये बाद में हो जाता है। अब इसको अपन क्या है 2-3 तरीके से दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ पे अनुपात बदल कर क्या हो रहा है ये हो रहा है, तो अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप कन्फ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा क्यों। देखते हैं इसका पहले क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अपन को दिया हुआ है कि भाई अपन इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट देखने का नजरिया है तो अपन इसको बना भी देख सकते हैं, सब तरीके से अपन देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है पार्ट नंबर 3 में, जो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन अपन ने 4-5 क्वेश्चन अपन ने कराए हुए हैं। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये भी। क्या हो रहा है कि भाई टोटल बताना है विद्यार्थियों की। पहले क्या था 6:7 था, तो ऑप्शन अपन देखेंगे कि भाई 7 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, ओनली 140 आंसर। और अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। कैसे कि भाई पहले ये थे और 6 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं, तो भाई क्या होता है कि जब एक किसी क्लास में से या किसी विद्यालय जो यहाँ दिया हुआ है कॉलेज में से अगर 6 पास हो रहे हैं तो भाई 6 फेल भी तो होंगे ना, तभी तो संख्या आएगी बराबर। अगर इसमें 6 पास हो जाएंगे तो इसमें 6 फेल भी होंगे, तभी तो 6 पास होंगे। टोटल अपना क्या रहेगा सेम। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि भाई x और y है कोई संख्या, अगर इसका अपन देखते हैं टोटल तो क्या आएगा x प्लस के y आएगा। अगर इसमें से अपन पास करा देते हैं और इसमें से अपन क्या करा देते हैं फेल करा देते हैं, और जब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 6 से 6 कट जाएगा, दोबारा क्या आता है x प्लस के y आएगा। मतलब टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोटल रहेगा सेम। तो इसलिए अपन क्या कराते हैं टोटल सेम कराते हैं। भाई टोटल यहाँ तो है 7 और यहाँ है 10, तो अपन क्या कराना पड़ेगा टोटल सेम कराना पड़ेगा। तो इसको गुणा करेंगे 10 से, इसको गुणा करेंगे 7 से, 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 और 10, 7 से करेंगे 9 7 63 और 7, ये अपने पास आ गया। अब अपन ने देखा कि भाई विद्यार्थी ये तो थे पास वाले और ये थे फेल वाले। विद्यार्थी 6 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि 60 से 3 63 3 हो रहे हैं भाई। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अपन से क्या पूछा है कि भाई टोटल पहले, तो 7 से गुणा कराएंगे तो आएगा 140। टोटल यहाँ पे काम करेंगे। अब ये चीज़ आप कंफ्यूज कर, ये चीज़ आपको भूलना ही है। टोटल क्या करेंगे अपन ने जो रेशियो चेंज करा है उसके बाद जो टोटल अपने जो यहाँ से, तो इस रेशियो को अपन भूल जाएंगे, इस रेशियो कोई काम नहीं होगा अपना। जब अपन बनाने वाले तरीके पे देखते हो तो इस रेशियो पे काम करेंगे। वो मैंने डायरेक्ट वाले रेशियो पे देखा था कि भाई डायरेक्ट अगर ऐसे भी दे सकते हैं। जब अपन बना रहे क्वेश्चन को तो भाई अपन रेशियो से ये अपन ने रेशियो कराया, टोटल बराबर करा, इसका भी 70 है, इसका भी 70 है, तो अपन ये वाले रेशियो काम कर लेंगे। अब टोटल यहाँ पे क्या 70 है, तो 70 को जब अपन 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 140 आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं। डायरेक्ट चीज़ें भी मैंने आपको देखना बता दी है, डायरेक्ट भी दे सकते हो, किसी भी तरीके से दे सकते हो। यही तरीके का क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। कॉलेज में लड़कियाँ और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है।
भाई कॉलेज में क्या है कि 5:3 तो है क्या, बॉय और गर्ल्स का रेशियो। 50 लड़के कॉलेज में छोड़कर चले जाते हैं और 50 लड़के कॉलेज में शामिल हो जाती है। भाई 50 तो लड़के छोड़ रही हैं और 50 क्या है, लड़के आ रहे हैं। तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या टोटल पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल क्या रहेगा, सेम। भाई 50 छोड़ रहे 50 ही आ रहे, तो टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोटल सेम रहेगा अपना। तो अपन देखते हुए टोटल पे भी अपन काम कर सकते हैं। कैसे कि भाई 5:3 है। तो पहली बात तो क्या पूछी है, शुरुआत में लड़कों की संख्या पूछी है। इसमें अगर पूछता कि भाई टोटल गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या, टोटल विद्यार्थी संख्या पूछता है तो 8 से देखते हैं अपन। और फिर बाद में जो हो रहा है 50 और 50 छोड़ कर 9:7 है, तो इसके टोटल से भी डिवाइड होनी चाहिए थी। इस तरीके से हम देखते हैं, एक ही बात है। इसका भी 16 आएगा, तो 8 और 16 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए संख्या। लेकिन इसे क्या पूछा है, इंडिविजुअली पूछा है। इंडिविजुअल क्या पूछा है कि भाई लड़कों की संख्या पूछी है इसने, ओनली लड़कों की संख्या पूछी है, तो अपन इस पर ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो लड़कों की संख्या पूछी है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल सभी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, 50 लड़के छोड़ के जा रहा है, कितने छोड़ के, 50। तो अनुपात क्या हो जाता है, 9:7। 50 तो जा रहे हैं और ये आ रही है लड़कियाँ, तो अपन से लड़कों पर पूछा तो अपन लड़कों पे काम कर रहे हैं। 50 लड़के छोड़ने के बाद अनुपात में हो रहा है, तो मतलब जो आंसर में अपन देखेंगे कि भाई ऑप्शन में अपन देखेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है समझाने में। जब आप इस चीज़ को करोगे और हैबिचुअल हो जाओगे प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन को, तो कॉपी और पेन तो आप साइड में पटक दोगे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। कॉपी और पेन तो उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 50 घटाने पे क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं है, 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड नहीं है। 500 अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500। देखिए दोबारा, बॉय लड़कियों की संख्या अनुपात 5:3 था। 50 घटाने पर अपन लड़के पूछे तो लड़कों पे अपन ने काम करना स्टार्ट किया। फिर 50 घटाने पे वो 9 अनुपात हो रहा था, 9 से डिवाइड भी तो होना चाहिए। इसी मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर में समझा दी है काफ़ी। इसको क्या बोलते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट, मतलब मल्टीपल गिवन। और इस तरीके से अपन इस कॉन्सेप्ट को अपन पूरी मैथ में ही अप्लाई करेंगे। कई क्वेश्चन अपन क्या है कि बहुत ईजिली कर पाएंगे, कैलकुलेशन कराने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन जो आप अटकते हो, कैलकुलेशन एग्जामिनर आपको अटकाता है। तो 50 घटाने पे क्या है कि 9 से डिवाइड भी होना चाहिए। ये नहीं है 9 से डिवाइड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली ये है डिवाइड। 9 का मल्टीपल आप देख सकते हो, 9 के डिवाइड होने के लिए संख्या का DS 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप इसको बना भी सकते हो कि भाई 5 और 3 था और बाद में क्या हो रहा है, 9:7 हो रहा है। लेकिन क्या कब हो रहा है, 50 तो छोड़ के जा रहा है, 50 आ रहे हैं, तो टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भाई टोटल यहाँ देखेंगे, टोटल तो है 8, यहाँ टोटल अपन देखेंगे तो यहाँ 16। तो भाई अलग अलग कैसे, टोटल तो आना चाहिए सेम। तो इसको अपन 2 से गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10 और 6, और ये अपने पास 9:7 था। अब अपने पास टोटल आ गया 16। अभी ये बोल रहा है कि भाई शुरुआत में कॉलेज के लड़कों की संख्या याद करनी है। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि भाई 10 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब यहाँ से कम हो रही है और संख्या में कितनी है, 50 कम हो रही है। 50 लड़के छोड़ के जा रहे हैं। किसी पे काम कर सकते हो, लड़कों पूछा तो लड़कों पे काम करो, लड़के पूछा होता तो लड़कों पे काम करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो वही टोटल ये क्या पूछा इसने, लड़के पूछे, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भाई ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है SSCGL की मैथ्स में। हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सेलेक्टेड और सेलेक्टेड वाला। कभी 50 का हमने आवेदन किया होता है, 25 का हम सेलेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन अपन दो लेंगे, एक तो 17 का ले रहा हूँ और एक 18 का ले रहा हूँ। और इसने क्या है कि क्वेश्चन लेंगे जो अपन को पकड़नी है, 50 का हम सेलेक्ट होते हैं। तो अपन क्या है कि पहले तो बात तो ये जो आवेदन है, 50 का हमने आवेदन किया होता है, तो भाई सिलेक्ट किया, 25 का हम सिलेक्ट होते हैं। तो
आवेदन क्या है, टोटल है। तो अपन को क्या क्या रेशियो लेना होता है, अपन यहाँ क्या करा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं। टोटल और सिलेक्टेड वाले अपन को रेशियो लेना होता है। क्यों? क्योंकि अपन से क्या है, लास्ट में क्या पूछा है कि 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम सिलेक्ट होता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ा इजीली कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे कन्फ्यूज करता है वो। तो वही क्या बोल रहा है कि क्योंकि जो लिखा हुआ है 25 कम ने आवेदन किया होता है, तो टोटल और सेलेक्ट कम होते हैं, तो इतने सेलेक्ट होते हैं। अब देखेंगे अनुपात क्या है कि 2:1 है शुरू में। तो सेलेक्ट और पहले शुरू में सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का अनुपात क्या था, 2:1। अपन क्या क्या रेशियो लेते हैं, टोटल का और सिलेक्शन वाले को, टोटल का और सेलेक्ट वालों का। टोटल यहाँ से देखेंगे तो पहले क्या था, 3 था, 2 और 1 3, और सेलेक्ट कितना था यहाँ पे 2। अब क्या हो रहा है कि 9:1 क्या हो रहा है, 4 हो जाता है सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का। कब? जब 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम सेलेक्ट होते। ये चीज़ की वजह से अपन ने क्या है कि टोटल सेलेक्ट पे काम करते हैं। जब 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम सेलेक्ट होते, इसीलिए अपन ने टोटल और सेलेक्ट वाला रेशियो लिया हुआ है। तो वही 9:4 हो जाता। अब 9:4 हो जाता तो टोटल कितना है इसका, टोटल तो है 13 और सेलेक्ट वाला कितना है, क्योंकि सेलेक्ट और अनसेलेक्ट है ना, तो सेलेक्ट वाला कितना है 9। इस तरीके से और आप यहाँ देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। इस क्वेश्चन को मैं पहले बनाना बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दे सकते हो। और 2017 जो 18 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डायरेक्ट ही करने वाले आए थे कि आप डायरेक्ट कर सको आराम से बना के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेथड भी आना चाहिए। 9 13 दूनी 26, 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 9 5 45, 25 75 और 32, 325। 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 125। और अपन से क्या पूछा है कि भाई, तो अपन से पूछा है उम्मीदवार कितने थे, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। तो उम्मीदवारों का क्या था, आवेदन वाले उम्मीदवार अपने पास क्या हो जाएंगे, ये वाला रेशियो, जो कि अपने पास आंसर क्या आएगा 375। इस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। उम्मीदवार क्या है, टोटली तो है उम्मीदवार ने, अपन का क्या रेशियो 3 रेशियो था। तो अपन ने क्या है कि इस प्रकार से अपन करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा के, तो आंसर आएगा 375, ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार का अपन अगर देखना चाहे तो इसको अपन डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकते हैं अपन। कैसे, कि भाई क्या पूछा है इसने, उम्मीदवारों ने आवेदन किया, कितने उम्मीदवारों ने। तो पहले क्या था, रेशियो 2:1, सेलेक्ट अनसेलेक्ट, ये था रेशियो। तो टोटल क्या है 3 होगा। पहली बात तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए उम्मीदवारों का आवेदन जो पूछा है। तो 3 का मल्टीपल अपन चेक कराएंगे तो आ रहा है अपने पास आंसर ही है। कैसे, 7 और 3 10 और 5 15, मतलब 3 का मल्टीपल है। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है और डी भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर आप मान लो 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो 2 ऑप्शन मैच करने पर अपन क्या करते हैं, तो क्या बोल रहा है ये 50 कम ने आवेदन किया होता। ऑप्शन में यहाँ लिख लेता हूँ पूरे जितने भी अपने पास ऑप्शन है, क्या क्या बचे थे, 250, ये तो अपना आंसर था, 125 और 500। अगर 50 कम ने आवेदन किया होता तो क्या हो जाता, 9:4 हो जाता सेलेक्टर और अनसेलेक्टर का जो रेशियो। तो ये 50 कम करने पे 9:4 हो रहा, तो 9 और 4 का टोटल कितना है, 13 से भी डिवाइड होना चाहिए 50 कम करने पर। इस तरीके से आप कर सकते हो। 9, अगर भाई पहली बात तो इनका आवेदन पूछा है तो इनका टोटल का मल्टीपल होगा 3। 2 ऑप्शन अपन को अगर मान लो मैच कर जाते, यहाँ तो एक ही था, तो 50 कम ने आवेदन किया होता
तो सेलेक्टर एंड सेलेक्टर अनुपात 9:4 हो जाता, तो इसके टोटल से भी डिवाइड होगा। इसी मैंने आपको कई बार समझा दी है। अगर यहाँ से अपन 50 कम करेंगे तो आएगा 200। यहाँ से अगर अपन 50 कम करेंगे तो आएगा 325। यहाँ से अपन अगर 50 कम करेंगे तो आएगा 75। यहाँ से 50 कम करेंगे तो आएगा 450। तो ये 13 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? ओनली ये होगी, और कोई 13 से डिवाइड नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2018 के क्वेश्चन में ले रहा हूँ अभी। अब 2018 क्वेश्चन अपन इस प्रकार से इसको देखेंगे। 2018 में जो आया वो क्वेश्चन 2018 का ये है भाई। देखो, एक लैंग्वेज सिलेक्शन और सिलेक्शन उम्मीदवार का अनुपात 4, तो कितने कम उम्मीदवार अधिक 25 कम लोगों ने आवेदन किया होता है तो कम सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ से पूछा इसने कि अभी कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। तो पहला क्या था, रेशियो 14:25 था। तो पहली बात तो क्या है, इसके टोटल से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि आ रहा है टोटल 39 में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 से भी आप चेक कर सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ओनली ये ऑप्शन 195। ये डिवाइड होगा और कोई डिवाइड नहीं होगा। डायरेक्ट ही देखना है इसको। बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, मैंने आपको बनाना बता दिया है। इसमें आप अगर बनाने बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, देखो टोटल है और सिलेक्शन वाले पे अपन को काम करना है, दोनों का रेशियो लेना है। टोटल तो पहले रेशियो क्या था, 14:25 था। बाद में क्या हो जा रहा है, 3:5 रह जाता। ठीक है। अगर यहाँ से अपन देखेंगे टोटल 39 था, यहाँ सेलेक्ट कितने थे, 14। अगर यहाँ से अपन टोटल देखेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना था, 8 था, और सेलेक्ट कितने थे, 3। कब होता है, जब 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम सेलेक्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये बनाना है। ये वो अपने पास इक्वेशन बनेगी। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कराओ, इसको इससे कराएंगे तो आएगा 7 3 21 117 माइनस के 14 का इसकी क्या आएगी, 80 माइनस के, इसको कराएंगे 35 गुणा 3 कराएंगे तो 105 माइनस के 80। तो इस प्रकार से अपने पास आएगा। तो यहाँ से अपन देखेंगे भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या है, 25 है। 1 यूनिट की वैल्यू अपन देख लेंगे, 5 आएगा। और अपन से पूछा क्या था कि भाई कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। तो चलते अपने पास उम्मीदवार ही है, तो 39 से गुणा कराएंगे 5 को, जो कि अपने पास क्या आएगा आंसर में 195। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और जो मैंने बताया कि भाई ऑप्शन के अगर 2 मैच ऑप्शन कर जाते हैं, तो ये ऑप्शन 2 मैच कर रहे हैं तो अपन इसको कम करके भी कर सकते हैं कि टोटल में से 35 कम करके, अगर इसको अपन देखेंगे, अगर इसमें से अपन 35 कम करेंगे, 35 कम करने पे क्या हो रहा है कि भाई 8 से डिवाइड होना ही होना चाहिए। तो ये 8 से डिवाइड होगा ही होगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। और कोई ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं है। ये तो बनाने वाले में मैंने साथ में बता दिया डायरेक्ट भी। डायरेक्ट क्या है, 39 का पहले क्या होता है, मल्टीपल होना चाहिए। और अगर 35 कम ने आवेदन किया होता, 35 कम हो रहे हैं, 35 कम होने पे क्या है कि 8 आ रहा है यहाँ रेशियो, तो 8 से डिवाइड होना भी चाहिए। और ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे 205 है, 205 में से अपन क्या करेंगे, 35 कम करेंगे तो ये इससे डिवाइड नहीं है, क्योंकि कितना आएगा, 170 आएगा। सी ऑप्शन देखेंगे
कम करने पे जो कि आएगा 150 और डी ऑप्शन देखेंगे जो कि आएगा 140। कोई भी डिवाइड नहीं है आगे 8 से, तो दोबारा उसी अपने आंसर वही हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि भाई कैसे देखा अपन ने 195 का क्या है 205 है, तो कुछ नहीं है, 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा यहाँ पे कर दिया। 195 से क्या है 10 कम है तो 10 यहाँ से कम है 150, ये भी डिवाइड नहीं यहाँ से। इस तरीके से आप देख सकते हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन मैं और भी देख सकता हूँ, बट क्या है कि टाइम की कमी है। क्वेश्चन